और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। नमस्कार दोस्तों, पिछले 5 दिनों से पूरा देश मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह के गटर छाप बयान पर माथा पीट रहा है। पूरे देश में बवाल मचा है कि एक ऐसा मंत्री है जो सेना की एक कर्नल फौजी अधिकारी देश की बहादुर बेटी के खिलाफ ऐसे बयान देता है जो पूरी सेना का अपमान है। उस बेटी को आतंकियों की बहन बताता है और बीजेपी उस नेता के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तब भी जब हाईकोर्ट की फटकार के बाद, हंटर के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और अब भी वो कुर्सी पर बैठा है। पूरे देश में बवाल है, सवाल है, बीजेपी कटघरे में है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे बीजेपी नेताओं में प्रतियोगिता चल रही है बयान देने की और प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ने की और उस बौराहट में अनाप शनाप बोलने की। आज फिर एक बयान आया है और यह बयान भी उसी एमपी से आया है जिस एमपी से विजय शाह का बयान 5 दिन पहले आया है और उसी सरकार के मंत्री से आया है जिस सरकार में विजय शाह मंत्री हैं, लेकिन इनका ओहदा थोड़ा ऊंचा है। यह डिप्टी सीएम है। सीएम के बाद नाम है इनका जगदीश देवड़ा। बयान क्या दिया जगदीश देवड़ा साहब ने, और इनकी भी सीनियरिटी अगर देखें तो विजय शाह की तरह। विजय शाह भी 7 बार के चुने हुए विधायक हैं और ये भी 7 बार के विधायक हैं। मतलब बीजेपी में सीनियर मंत्रियों और नेताओं में होड़ लगी है अनाप शनाप बयान देने की। क्या कहा इन्होंने? प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह सेना का सम्मान करते हुए सेना की शान में भाषण दे रहे हैं, सेना के सेंटर में जा रहे हैं, मिलिट्री कैंटोनमेंट में जा रहे हैं, एयरबेस पर जा रहे हैं, और बीजेपी का उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। पूरा देश सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है, सेना के पराक्रम को सलाम कर रहा है। सेना ने जिस ढंग से पाकिस्तान में जाकर आधी रात को तबाही मचाई, आतंकी शिविरों को, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, और उसके बाद 4 दिनों तक जिस तरह से पाकिस्तान के हमले का सेना जवाब देती रही, उस सेना को पूरा देश सलाम कर रहा है जिन्होंने हमारी सरहदों की हिफाजत की। लेकिन यह शख्स जो एक सूबे का डिप्टी सीएम है, प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए उनकी चाटुकारिता में इस कदर बौरा गया है कि बयान दे रहा है कि पूरे देश की वो सेना, वो सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में सेना नतमस्तक है या सेना के चरणों में पूरा देश नतमस्तक है, या होना चाहिए? एक उप मुख्यमंत्री अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपको प्रधानमंत्री मोदी की जितनी चाटुकारिता करनी है, चापलूसी करनी है, करिए, लेकिन यह सेना का सरासर अपमान नहीं है। सेना के जवान इस बार भी भारत पाक के बीच तनातनी में शहीद हुए हैं। हमारे जवानों की शहादत हुई है। उस शहादत का अपमान नहीं है कि अगर कोई डिप्टी सीएम कहता है कि वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं, उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है, उसके लिए तालियां बजाएं, लेकिन नतमस्तक है। मैं चाहता हूं जगदीश देवड़ा साहब का यह बयान पूरा सुनिए और उसके बाद आपको यह भी बताता हूं कि इसी तरह का बयान उस विजय शाह ने भी उस दिन नरेंद्र मोदी को लेकर भी दिया था, जिस दिन कर्नल सोफिया कुरैशी को विजय शाह ने आतंकियों की बहन बताया था। सुनिए पूरा बयान। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है
उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते हैं। जगदीश देवड़ा के इस बयान के बाद बवाल मचा है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग लानत मलामत कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के नेताओं में और बीजेपी के नेताओं में सेना के अपमान की प्रतियोगिता क्यों चल रही है। हालांकि इसका अंदेशा था, क्योंकि अगर सेना के बरक्स, सेना के पराक्रम का सेहरा अगर मोदी जी के माथे पर बांधना है, अगर आपको चुनावी फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए आपको रैलियों सभाओं में भाषण देना है और उसमें आपको इसी तरह की बात अगर करनी है कि मोदी जी ने कैसे पराक्रम दिखाया, या मोदी जी ने कैसे आतंकियों को धूल चटाई, या मोदी जी ने पाकिस्तान में कैसे घुसकर मारा, तो बोलते बोलते आप यही बोलेंगे। और ये अभी शुरुआत है, ये सबको ट्रेलर मानिए। अभी बिहार में चुनाव है कुछ महीने बाद, और उसके बाद बंगाल में चुनाव होगा अगले साल के शुरुआती महीने में। ये अभी ट्रेलर है, फिल्म आनी बाकी है। अभी देखिए इस प्रतियोगिता में लोग क्या क्या बोलते हैं। और इस मंत्री के खिलाफ, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले विजय शाह 5 दिन से वहां बैठे हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और कार्रवाई नहीं होगी, इस्तीफा नहीं होगा। इसका संदेश या इसका इस तरह का बयान खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव दे चुके हैं। तो अब ये तो डिप्टी सीएम है, तो इनका इस्तीफा ऐसे कैसे होगा। लेकिन सेना के अपमान का ऐसा बयान अगर कोई विपक्ष का नेता या विपक्ष के नेता की जुबान से निकला होता तो सोचिए क्या स्थिति होती। लेकिन ये तो सत्ताधारी दल के डिप्टी सीएम है। अब ये दोहरा चेहरा है, एक एकता यात्रा के जरिए देश भर में यात्राएं निकालना, उसके बाद दूसरा प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सेना के जवानों के बीच जाना, आदमपुर एयरबेस, श्रीनगर में सेना के जवानों के बीच, भुज में सेना के जवानों के बीच, ये तस्वीरें, और दूसरी तरफ इस तरह के भाषण, इस तरह के बयान। बीजेपी ऐसा क्यों करती है, बार बार ऐसा क्यों करती है? जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के लोग? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। बीजेपी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सीखा है। खुद मोदी जी भी तो कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर एक सैनिक से ज्यादा साहस है, और आज वही बात उनकी पार्टी और उनके लोग बार बार दोहरा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में सेना के लिए लेश मात्र भी इज्जत है, रंच मात्र भी सम्मान है, तो वो तुरंत इन दोनों लोगों को बर्खास्त करें, इनको तुरंत मार्चिंग ऑर्डर्स दिए जाए, इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, वरना इसको नरेंद्र मोदी जी की मौन स्वीकृति और उनका पूरा पूरा संरक्षण माना जाएगा। जगदीश देवड़ा के बयान के बाद मैं देख रहा हूं बहुत सारी पार्टियां या विपक्षी दलों की तरफ से लगातार ये ट्वीट किया जा रहा है कि जगदीश देवड़ा का यह बयान बेहद ही घटिया और शर्मनाक है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, यह सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान है। आज जब पूरा देश सेना के सामने नतमस्तक है, उस वक्त हमारी जाबाज सेना के लिए बीजेपी के नेता अपनी घटिया सोच जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी और जगदीश देवड़ा को माफी मांगनी चाहिए, इन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए। विवेक तनखा जो कांग्रेस राज्यसभा सदस्य हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा हमारा भारत सुरक्षित है, मात्र देश की सेना के हौसले से हम अपनी संस्थाओं को कमजोर करने में क्यों लगे हैं। उसी तरह से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा भारत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है सेना का अपमान करो। ये क्यों कहना पड़ रहा है? ये इसलिए कि इनके मंत्री 5-5 बार, 7-7 बार के विधायक, उप मुख्यमंत्री सेना का अपमान करते हैं, पर बीजेपी मौन रहती है। हाई कोर्ट संज्ञान में लेता है, पर इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है। जब सवाल पत्रकार करता है तो ये झल्ला के पत्रकारों से सवाल करते हैं। तो देशवासियों देखो, समझो, अब भी अगर कार्रवाई नहीं हुई, जगदीश देवड़ा का इस्तीफा नहीं लिया गया, विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया, तो 100% मेरा आरोप नहीं है, ये तथ्य सत्य है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना का अपमान करने की इनको छूट दे दी है। कांग्रेस इसका घोर विरोध करती है। हम कल पूरे प्रदेश में जगदीश देवड़ा के और विजय शाह के पुतले जलाएंगे।
लेकिन सवाल है कि ऐसे बयान तो विजय शाह को लेकर भी आए, वहां बयान से बात आगे भी गई। विजय शाह के मामले में तो सीधे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, एमपी हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जबलपुर पीठ के जज ने, जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि गटर छाप भाषा है, ये कैंसर है, खतरनाक है, किसी भी सूरत में हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने आदेश दिए कि एफआईआर दर्ज कीजिए और 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कीजिए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की तो अब मानना की कार्रवाई डीजीपी के खिलाफ होगी और अगले दिन की तारीख मुकर्रर कर दी। लेकिन हुआ क्या वहां? बहुत तमाशे के बाद, बहुत बैठकों के बाद विजय शाह के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। देर रात को एफआईआर हुई, उस एफआईआर में भी धोखाधड़ी, फरेब और छलावा और चालाकी थी। उसके बाद फिर हाईकोर्ट की फटकार लगी कल। उस एफआईआर को खारिज करके हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा कि इसमें छल किया गया है, इसमें चालाकी की गई है, इस एफआईआर को ऐसे दर्ज किया गया ताकि ये एफआईआर आगे चलकर क्वैश हो जाए, क्योंकि इसमें विजय शाह के गुनाह का जिक्र नहीं है। तो वो विजय शाह आज भी कायम है। तो फिर जगदीश देवड़ा के इस्तीफे की मांग करने से इस्तीफा होगा क्या? और अगर बीजेपी इस्तीफा लेने लगे तो पता नहीं, अभी से अगले 3-4 महीने में ऐसे 1 दर्जन निकल सकते हैं। अभी तो मैंने कहा, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, चुनाव मैदान में अभी उतरना है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, अभी तो मई पूरा आधा बाकी है, जून पूरा बाकी है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। तो 5 महीने अभी भाषणों का सिलसिला चलना है। और जिस तरह से इस शख्स ने, जगदीश देवड़ा ने, प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के चक्कर में बौराहट में इस तरह का बयान दिया कि सेना उनके चरणों में नतमस्तक है, उसी तरह का बयान, उसी तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी की शान में विजय शाह ने भी कही थी। एक बयान तो कई बार आप सुन चुके हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा। लेकिन उस दिन विजय शाह ने मोदी जी को खुश करने के लिए क्या कहा, वो हिस्सा एक बार फिर सुनिए, क्योंकि उस विजय शाह के खिलाफ अब तक बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैयारी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। विजय शाह ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जिस तरह से कहा कि मोदी जी ने कहा था जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, बम को छत से उड़ाया, बीच से छत उड़ाई, अंदर जाकर परिवार की ऐसी तैसी कर दी, ऐसा 56 इंच का सीना वाला ही कर सकता है। 56 इंच के सीने वाले नहीं गए थे आतंकियों के अड्डे को उड़ाने के लिए। 56 इंच के सीने वाले आसमान में जेट लेकर मिसाइल नहीं दाग रहे थे। 56 इंच के सीने वाले खुद आतंकियों को निशाना नहीं बना रहे थे। 56 इंच के सीने वाले ने खुद बम बरसाकर आतंकियों के उन ठिकानों को, अड्डों को, फैक्ट्री को जमींदोज नहीं किया। वहां खतरा मोल लेकर, जोखिम मोल लेकर, पाकिस्तान या दुश्मनों की मिसाइलों के खतरे मोल लेकर भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने, वायुसेना के जवानों ने आतंकियों के ठिकानों को जमींदोज किया और आतंकियों के कुनबे को ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन ये मंत्री, उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रहा, देना चाहिए। हेड ऑफ स्टेट है, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट फैसला करता है। लेकिन लड़ती सेना है, जोखिम मोल लेती सेना है, शहीद सेना होती है, सलाम हम सेना को करते हैं। ये शख्स अपने भाषण में एक बार भी सेना का नाम नहीं ले रहा था। इसने अपने भाषण में सिर्फ मोदी जी का नाम लिया और उसके बाद कि मोदी जी ने ऐसा कहा था कि घर में घुसकर मारूंगा, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, उसके बाद बम से छत उड़ाया, बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके, मतलब पूरी व्याख्या कि कैसे छत उड़ाई गई। जो छत उड़ाई हुई वाली तस्वीर हमने देखी, बकौल विजय शाह, ये सब मोदी जी ने किया। फाइटर जेट पर रात में मोदी जी थे, राफेल पर भी, मिराज 2000 पर भी और मिग 29 पर भी, या जिस भी विमान से मिसाइल दागी गई या जैसे भी जहां से भी ऑपरेट किया गया, सब मोदी जी कर रहे थे। तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है और ऐसे पोस्टर अभी लगने बाकी है। 2-4 पोस्टर अभी लगे थे 2-3 दिन पहले। मोदी जी हैट में थे, सेना की वर्दी में थे। और ऐसा ही हो चुका है पुलवामा के समय। पुलवामा के बाद जब बालाकोट में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2019 के चुनाव के समय, यही हुआ। सेना की शहादत के नाम पर वोट मांगे गए और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वोट मांगे। सेना की शहादत
को सियासी फायदे के लिए जमकर भुनाया गया। उस वक्त तो चुनाव आयोग में भी यह मुद्दा गया और नवीन चावला जो तत्कालीन चुनाव आयुक्त थे उन्होंने माना कि आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन 3 चुनाव आयुक्त में से एक नवीन चावला का डिसेंट नोट और प्रधानमंत्री मोदी की सेहत पर कुछ बिगड़ा नहीं। बाद में उसका खामियाजा नवीन चावला ने भुगता। तो ये जैसा कि मैंने कहा, ये अभी सिलसिला है। विपक्ष के तमाम नेता बयान दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा, मंत्री को बर्खास्त किया जाएगा। ये इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी की फितरत यही है। वो विपक्ष के नेताओं का ऐसा बयान आता तो उसके खिलाफ ये सब लोग पता नहीं क्या क्या करते, और कई धाराओं में कई राज्यों में मुकदमा भी दर्ज होता और किसी के घर पुलिस भी पहुंच जाती। दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारे चैनल मिलकर उस नेता को देश का सबसे बड़ा विलन, देश का देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त, पता नहीं क्या क्या घोषित कर चुके होते और घंटों की बहसें चैनलों पर देखते। लेकिन यह सवाल बीजेपी का है, बीजेपी के मंत्री और उप मुख्यमंत्री का है, इसलिए सवालों के घेरे में ये नहीं है। क्योंकि अगर इनको घेरेंगे तो इनके जो शीर्ष पुरुष हैं, पुरोधा ऊपर जो बैठे हैं, वो भी घिरेंगे, क्योंकि फैसला तो उनको करना है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि जगदीश देवरा ने सेना का अपमान किया ये कहकर कि भारत की सेना और सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं, तो 1 मिनट में उसकी छुट्टी हो सकती है। विजय शाह के बयान से अगर मोदी जी को लगा होता कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया है, तो 5 दिन से ये पूरी बीजेपी नेतृत्व तमाशबीन बनकर बैठी नहीं होती, उसे बचाने की कोशिशें नहीं हो रही होती। एक तरफ आप सोफिया कुरैशी को वेमिका सिंह के साथ बैठाते हैं ये संदेश देने के लिए कि यहां देखो हिंदू मुस्लिम सब है, और दूसरी तरफ उसी आधार पर सोफिया कुरैशी पर हमले होते हैं और मोदी जी चुप्पी साधते हैं। तो बहरहाल इंतजार कीजिए, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार।